अब नहीं आएगा बच्चा, नहीं आएगा। अच्छे फिर हो गए। अच्छा कुणाल मिश्रा, कुणाल कौन है ट्यूशन में? होगा कोई यार, छोड़ना। भैया स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको बताया था सेंटर ऑफ मास के बारे में, ऐसा पॉइंट जहां पर बॉडी का पूरा मास सिचुएटेड होता है। फिर मैंने उसकी पोजीशन निकालना बताया था, उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में मैंने डिस्कस किया था। और 4-5 क्वेश्चन भी कराए थे मैंने, कि मैंने कहा था ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, इसको निकालिए। ठीक है भैया, आज हम करने आ रहे हैं भैया टॉर्क। क्या करने आ रहे हैं? टॉर्क। चलो भैया टॉर्क करते हैं। टॉर्क, टॉर्क इसको कहते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क का दूसरा नाम क्या है? भाई प्लीज बोलिए मत। मूवमेंट ऑफ फोर्स, टाउ से लिखते हैं इसको। किसे लिखते हैं? देखिए भैया, ये है आपका फिक्स्ड एंड। क्या है? फिक्स्ड एंड। इसका एक और नाम होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, 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 एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब इस आर्म की लेंथ क्या है? आर है, और मैंने यहां पर लगा दिया फोर्स। ठीक है, मैंने यहां पर लगा दिया फोर्स, मान लीजिए इस तरीके से। इनके बीच में एंगल थीटा क्या है? इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा। तो ये आर्म क्या करेगा? टर्न करेगा। क्या करेगा? चलो पहले देखो, फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, बता देता हूं मैं आपको। इधर क्या आएगा? एफ कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा? एफ साइन थीटा। इस आर्म के अंदर, ये जो आर्म है जिसकी लेंथ आर है, ठीक है, इसके अंदर जो टर्निंग इफेक्ट आएगा, यानी टॉर्क जो आएगा, वो किसके किसके डायरेक्टली रहेगा? तो मैंने बताया था वो डिपेंड करेगा आर के। ठीक है, और दूसरा टॉर्क जो डायरेक्टली बोल रहेगा वो आर एफ साइन थीटा के। किसके रहेगा? क्योंकि इसकी वजह से कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं आ सकता। याद नहीं याद है? इसकी वजह से कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा। टर्निंग इफेक्ट किसकी वजह से आएगा? इसकी वजह से आएगा। इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी एफ साइन थीटा की वैल्यू, टॉर्क क्या होगा? उतना ज्यादा आएगा, टर्निंग इफेक्ट उतना ज्यादा रहेगा। कंबाइन कीजिए, ये क्या हुआ? के आर एफ साइन थीटा। टॉर्क इक्वल्स में के की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो आर एफ साइन थीटा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, ये वाले पे, इस वाले टर्म में कहता है कि जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है वो आर के डायरेक्टली होता है। आर क्या है? सेपरेशन इन बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड फोर्स। एक्सिस ऑफ रोटेशन और फोर्स के बीच का क्या है भैया? सेपरेशन है। अगर ये सेपरेशन ज्यादा रहेगा तो टर्निंग इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा आएगा। तो इसी के आधार पर जो दरवाजे के हैंडल होते हैं, जो रिंच होती है, वो हमेशा क्या होती है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए जैसे मैं दरवाजे के हैंडल की बात कर रहा हूं, दरवाजे का हैंडल एकदम एंड में लगता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे लगता है। जब एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस क्या रहेगा? मैक्सिमम। तो टर्निंग इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा। दरवाजा आसानी से खुल जाएगा। वरना हैंडल को लगा तो कहीं सकते हैं, दरवाजा इतना बड़ा होता है, कहीं लगा तो हैंडल, लेकिन वहीं पर इसलिए लगाया जाता है, कोने पर ही किसी लगाया जाता है, क्योंकि भैया वहां पर आपका मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट आता है। आपको मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट जब ही मिलेगा जब दरवाजे का जो हैंडल है वो क्या हो? एक्सिस ऑफ रोटेशन से सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। दूसरा क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, रिंच जो होती है, रिंच देखिए अपनी रिंच जिससे नट वट खोलते हैं, छोटी रिंच से जब नहीं खुलती कोई चीज, तो रिंच के आर्म की लंबाई को बढ़ाने के लिए दूसरी रिंच फंसा देते हैं उसके अंदर। देखा आपने? रिंच बड़े बड़े वाले हैंडल वाली रिंच से ना कोई भी चीज आसानी से खुल जाती है। बड़े हैंडल वाली रिंच से कोई चीज आसानी से खुल जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी आर्म की लेंथ क्या है? ज्यादा है, तो टर्निंग इफेक्ट क्या आएगा? ज्यादा आएगा। समझ गए? तो एक चीज ध्यान में रखना, जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर एफ साइन थीटा, इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी? तो भैया वेक्टर फॉर्म होगी टॉर्क की आर क्रॉस, यही होती है। लेकिन अगर आप एफ क्रॉस आर लिख दोगे तो क्या होगा? अपोजिट आएगा, नेगेटिव लगाना पड़ेगा। ठीक है, कह रहा है इस आर इक्वल्स टू में आई प्लस जे प्लस 2k एंड एफ इक्वल्स टू में आई प्लस 4j माइनस 8। फाइंड टॉर्क। चलो बेटा निकालो अपने कॉपी में, जल्दी करो, टॉर्क की वैल्यू निकालो जल्दी से।
टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ। तो आपको पता है पहले आर के कंपोनेंट्स लिखने हैं, तो 1 1 और 2, आई जे के लगा दीजिए, और आर पहले है तो आर के कंपोनेंट लिखो 1 1 और 2, 1 1 और 2। फिर एफ है तो एफ के कंपोनेंट लिखो 1 4 और -8, 1 4 और -8। ठीक है, क्रॉस आपको करना आता है, ये वाले छुपाओ, जिसको छुपाओगे उसको लिखोगे। आई को छुपाओ, 1 का क्रॉस -8 के साथ -8, 4 का क्रॉस 2 के साथ तो क्या हुआ 8, बीच में क्या आएगा माइनस आएगा। फिर जे को छुपाओ, जे के बारे में क्या था माइनस आता, याद है माइनस जे, याद है? ठीक है, जब जे को छुपाया तो 1 का क्रॉस 8 के साथ तो क्या हुआ -8, फिर 1 का क्रॉस 2 के साथ तो क्या हुआ 2, बीच में क्या आएगा माइनस आएगा। ठीक है, हाँ ऐसे प्लस हो जाएगा। फिर क्या आएगा प्लस के छुपाओ तो ये क्या हुआ 1 का क्रॉस 4 के साथ और 1 का क्रॉस 1 के साथ, बीच में क्या आएगा माइनस आएगा। सॉल्व कर लीजिए बेटा, तो टॉर्क आ गया आपका -16 आई कैप, और क्या हुआ ये 8 8 क्या -10 10, और क्या +10 जे कैप, और क्या हुआ +3 के कैप। बेटा सबका आगे ये टॉर्क की वैल्यू है। ठीक है, अच्छा टॉर्क का मैग्नीट्यूड बोलेगा तो क्या करोगे? अंडर ये क्या करोगे, टॉर्क का मैग्नीट्यूड बोलेगा तो √16 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। यहां पर सब चीजें पॉजिटिव रखनी है यहाँ पर। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, समझ गया? आगे बढ़ते बेटा, टॉर्क के ऊपर और भी सारे क्वेश्चन है। ठीक है, क्रॉस पे एक तो पहला क्वेश्चन क्रॉस पे आएगा। ठीक है, हाँ ये इस तरह जैसे मैंने बताया। फिर इसमें डेरिवेशन भी आती है। डेरिवेशन में टॉर्क में क्या है कि भैया वर्क डन बाय टॉर्क, वर्क डन बाय टॉर्क। तो भैया देखिए वर्क डन बाय टॉर्क, टॉर्क टॉर्क से वर्क कितना हुआ। तो अब भाई देखिए वर्क का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। देखिए ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी फिक्स्ड एंड है, याद है? ठीक है, हमने क्या लगाया इसके ऊपर फोर्स लगाया। तो ये क्या हुआ, ये आपका आर में, आर्म को आप आर से लिखते हो, ये क्या हुआ फोर्स लगाने की वजह से यहाँ पे शिफ्ट कर गया, यहां से कहा गया ए से बी पर आ गया। कितनी दूरी तय की इसने, dx, कितनी की dx। ठीक है, और एंगल कितना किया डी थीटा, कितना किया, ये भी आ रही होगा। फोर्स कितना लगाया आपने, एफ लगाया। ठीक है, तो ये क्या बिहेव कर रहा है, एक्ट एज अ सेक्टर, क्योंकि एंगल छोटा है तो कैसा बिहेव करेगा, एक्ट एज अ सेक्टर ऑफ सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल की तरह बिहेव करेगा। तो इस इंस्टेंट पर जब ये फोर्स लगा एफ, और उसकी वजह से ये जो आर्म है वो कहां से कहां पे शिफ्ट हो गया, ए से बी पर, कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, dx। तो वर्क कितना होगा इस इंस्टेंट पर, वर्क एट दैट इंस्टेंट, वर्क एट दैट इंस्टेंट कितना होगा, dw। वो किसका नाम होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है एफ, डिस्प्लेसमेंट कितना dx। अगर आपको याद होगा तो टॉर्क हमने किया था आर एफ साइन थीटा। अगर मैं आर्म के ऊपर यानी आर के ऊपर फोर्स को परपेंडिकुलर लगा दूं तो टॉर्क क्या हो जाएगा, आर एफ साइन 90, यानी आर एफ हो जाएगा टॉर्क की वैल्यू। जब आपका फोर्स और आर्म एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो टॉर्क क्या होता है, आर एफ होता है। क्या होता है, आर क्या है, आर्म की लेंथ, एफ क्या है, फोर्स। अब एक चीज देखिए भैया, तो अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर अगर मैं सेक्टर सर्कल लगाऊं तो सेक्टर सर्कल के लिए क्या होता है, आर क्या होता है, रेडियस इंटू में एंगल, याद है? अब जो सेक्टर ऑफ सर्कल होता है उसमें आर्क जो होता है, यानी ये आर्क है, ये क्या है, रेडियस है, और ये क्या है, एंगल है। तो आर्क जो होता है वो रेडियस और एंगल के प्रोडक्ट के बराबर आता है मैथ्स में। तो आर क्या है, dx है, रेडियस क्या है, आर है, और एंगल क्या है, डी थीटा है। क्या है, तो अगर मैं यहां पे देखूं तो dx की वैल्यू क्या होगी, आर, तो dw इक्वल्स में क्या होगा, आर क्या होगा, एफ लिख दीजिए, dx की वैल्यू क्या होगी, आर टी थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा आर एफ क्या है, आर एफ क्या है, टॉर्क, डी डब्ल्यू इक्वल्स में क्या होगा, टॉर्क डी थीटा। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क के लिए आप इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट करो, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, डब्ल्यू, और टॉर्क इंटू में डी थीटा। अब यहां पर लिमिट आती है थीटा 1 से लेकर थीटा। अब क्वेश्चन देखिए, फाइंड वर्क डन
फ्रॉम 0 डिग्री टू 60 डिग्री इफ टॉर्क इक्वल्स टू में क्या आपका 3 थीटा स्क्वायर प्लस 4 थीटा, ये टॉर्क है। आपको वर्क कहां से निकालना, 0 डिग्री से लेके 60 डिग्री पे, ठीक है। वर्क निकालना कि टॉर्क की वैल्यू क्या इतनी है। चलो भैया ट्राई करो इसको, वर्क का फॉर्मूला ये है, जल्दी करो। धैर्य वो दियो मॉडल क्लियर बने, खत्म हो गया। हो गया, इतना टाइम नहीं लगता, इंटीग्रेशन आता नहीं आता, आता तो करो ना फिर। देखिए बेटा कैसे करेंगे इसको, कुछ नहीं है। सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, मैं आपको बता दे रहा हूं, जल्दी करो। सबसे आसान चैप्टर है ये, सबसे आसान।
हो गया। देखिए क्वेश्चन आ सकते हैं। जल्दी दौड़ा। हो गया। बात तो करना आ गया और प्रोसेस। ठीक है, अब इसकी आईडी कल की क्लास कल होगी। ठीक है, आज नहीं भाई। 10 मिनट बाद आपकी वो चलेगी कौन सी क्लास? ग्रेविटेशन की। जा 5 मिनट रहेगी।